नमस्कार मित्रों, लेकर के प्रस्तुत हूँ एक बार फिर कारक प्रकरण। आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में कारक और समास सिद्धांत कौमुदी के या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के, या हमें यूँ कहना चाहिए कि व्याकरण के ये दो ऐसे प्रकरण हैं जहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आइए एक क्रमवार तरीके से आज कारक के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कारक को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कारक किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे कारक किसे कहते हैं तब तक कारक को पढ़ नहीं पाएंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक की क्या परिभाषा है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार परीक्षा में कारक की परिभाषा को ही पूछ लिया गया है कि जैसे वाक्य दे करके बीच में रिक्त स्थान दे दिया जाता है कि उसको पूरा करो, और जब आप परिभाषा को नहीं पढ़े रहेंगे आप वह रिक्त स्थान नहीं भर सकते। तो सबसे पहले जो कारक की परिभाषा है वह इस प्रकार है: क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ये कारक की परिभाषा है। इसके अलावा एक और परिभाषा कारक की देते हैं, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, तो ये भी कारक की परिभाषा है। तो दो तरह से कारक की परिभाषा लिखी जाती है, दोनों का एक ही अर्थ है। जो क्रिया का जनक कारक होता है और जिसमें क्रिया का अन्वय हो वह कारक होता है। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और इस तरह की दो परिभाषाएं। इसके अलावा ये कारक कितने होते हैं यह भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, कितने कारक होते हैं, और कारिका दे दी जाती है और उस कारिका में से आपको वहाँ पर भी रिक्त स्थान जो है फिल करना होता है या रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। और अनेक बार ऐसा होता है कि कारक पूछ लिया जाता है। तो यदि हम गिनते हैं, यद्यपि सभी यहाँ पर जो है जो परीक्षा देने वाले लोग हैं, जो परीक्षा देने वाले जो भी हमारे मित्र हैं वह सभी अध्यापक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो बहुत ही सामान्य प्रश्न उनके लिए यह होना चाहिए कि कारक कितने होते हैं। लेकिन फिर भी परीक्षा में यह अवश्य पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कारक कितने होते हैं तो आपने कारक 7 या 8 नहीं बताने हैं, कारक केवल 6 बताने हैं। आइए वो 6 कारक कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कारक है वह है कर्ता। कर्ता कर्म च करणम च, ये कारिका है, आप इसको कारिका की तरह से लिखेंगे, करणम च। अभी मैं यहाँ पर मोनुस्वारः जो संधि नियम है उसका पालन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा सौकर्य रहता है, लिखने पढ़ने वाले को थोड़ी आसानी होती है। क्योंकि जैसे यहाँ पर मकारस्य पदस्यानुस्वारः हलि, तो हल परे रहते इस मकार को यहाँ पर अनुस्वार हो जाना चाहिए था, लेकिन लेखन के सौकर्य से, अध्ययन के सौकर्य से अभी संधि नियमों में हम थोड़ी सी शिथिलता को लेकर के चलेंगे। तो कर्ता कर्म च करणम च, इसके बाद आ जाता है संप्रदानम, संप्रदानम तथैव च। याद रखिएगा, तथैव च, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च, यह कारिका की पहली लाइन है। और दूसरी लाइन देखिए, अपादान अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे यह है, ये इत्याहु कारकाणि। अब मैं थोड़ा आराम से ही लिख लेता हूँ, नहीं तो हर बार बोलेंगे आप गलत जल्दी में लिख करके ऐसा लिख रहे हैं जो पढ़ने में नहीं आ रहा, और हर बार कहते हैं समझ लीजिए। तो हर बार वह समझना
संभव नहीं है। तो कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। तो इस प्रकार से ये 6 ही कारक हैं। इसमें से जो हमने छोड़ दिया वह है षष्ठी। तो षष्ठी कारक नहीं होता है। षष्ठी क्या होता है, जब हम से षष्ठी पढ़ेंगे और षष्ठी के बाकी सूत्र पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि षष्ठी कारक क्यों नहीं होता है, षष्ठी का परिगणन कारक के अंतर्गत क्यों नहीं किया जाता है। तो आइए अब कारक का यह परिचय हो गया। सबसे पहले कारक की परिभाषा, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या फिर क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। उसके बाद कारक कितने होते हैं, तो उसके लिए कारिका है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। तो ये 6 कारक जो है एक कारिका के अंदर बताए गए हैं। आइए अब सीधे जो है आज सूत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूत्र को, यहाँ बनाइए। तो आइए सबसे पहला जो सूत्र है उस पर बात करते हैं। ये काला, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सबसे पहला सूत्र है कारक प्रकरण का। और कारक प्रकरण को लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ या विभक्त्यर्था, क्योंकि विभक्तियों का अर्थ बताया जाता है इसीलिए इसको विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। और कारकों का परिगणन किया गया है तो सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने इसको कारक प्रकरण के नाम से लिखा है। तो विभक्त्यर्थ प्रकरण और कारक प्रकरण ये लघु सिद्धांत कौमुदी में और सिद्धांत कौमुदी में हमें यह प्रकरण इस नाम से मिलता है। सबसे पहला सूत्र है दोनों ही जगह, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र और यह है विधि सूत्र है। ये सूत्रों के कितने प्रकार हैं, सूत्रों के प्रकार देखिए। सबसे पहले देखते हैं सूत्रों के प्रकार। तो सूत्रों के प्रकार कितने हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र 6 प्रकार के या षट या षड, जो भी आप लिखना चाहें, तो 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। उसमें से ये जो है ये विधि सूत्र है, क्योंकि ये विधान करता है। जो विधान करता है उसको विधि सूत्र कहते हैं। जो अधिकार, जैसे कारके इत्यधिक्रियते, एक सूत्र आता है कारके, तो कारके सूत्र अधिकार सूत्र है, क्योंकि वह कहता है कि अब यहां से आगे कारके इस सूत्र का अधिकार चलेगा, तो फिर एक कारक प्रकरण चल पड़ता है। इसी तरह से और भी जगह अधिकार सूत्र आते हैं। तो इसी प्रकार के जो सूत्र है 6 प्रकार के सूत्र, उसमें से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो है ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र, हाँ अब समझ रहे हैं ना, हाँ बोलिए मत, चुपचाप उसको सुनिए, आनंद लीजिए, जहां पर शंका हो वहां बोलना भी है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह विधि सूत्र है। अब सूत्रों के प्रकार 6 तो बता दिए, सूत्र 6 है कौन कौन से प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा च परिभाषा च। संज्ञा परिभाषा में एक वो भी बनता है, समास में जब हम पढ़ते हैं तो संज्ञा परिभाषा में एक प्रयोग भी सिद्ध होता है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च। ठीक है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च। इसके बाद आते हैं अधिकारश्च। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम। ये देखिए यहां पर आ गया ना षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। और ये तो हो गए कि सूत्र के प्रकार कितने होते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, यह भी एक बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। और यदि नहीं भी पूछा जाए तो आपको इतना तो पता होना चाहिए सूत्र किसे कहते हैं। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम।
अस्तो भमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यह सूत्र का लक्षण है, सूत्र की परिभाषा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। जो नियत उपस्थित होता है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि नियतोपस्थितिकः कः, तो आपको बताना है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकस्य अर्थ, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो बनेगा प्रातिपदिकस्य अर्थ, प्रातिपदिकार्थ। अब इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। पंक्ति यदि हम पढ़ाने लग गए तो उसमें बहुत समय चला जाएगा, समय पर हम प्रकरण को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यक सूत्र, अर्थ, वृत्ति और जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर व्याख्या, इस तरह से हम आगे चलेंगे। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, जिसकी नियत उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अब प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? कोई भी शब्द सबसे पहले उसको प्रातिपदिक बनाया जाता है तब वह पद बनता है। सुप्तिगंतम पदम, तो ये जो सुप आदि हैं ये सारे के सारे पद कब बनते हैं? पहले जब हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम या कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों में से किसी एक सूत्र से शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हम उसको जो है पद बनाते हैं। पद कैसे? सु आदि विभक्ति लेकर के आते हैं, सोजस मोट आदि उसमें से विभक्ति लगाते हैं और उसके बाद उसको पद बनाते हैं। अब ये स्वादि विभक्ति लगने के बाद वह पद कैसे बन जाता है? तो पाणिनि व्यवस्था है सुप्तिगंतम पदम, तो सुप्तिगंतम पदम के सूत्र के द्वारा उसको पद बनाया जाता है। तो पहले वह प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिक के बाद उसको पद बनाया जाता है। तो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियत उपस्थिति वाले अर्थ को प्रातिपदिक कहा जाता है। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, ये जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो मात्रे लिखा है शब्द यहाँ पर, ये इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद जरूरत पड़ेगी दोबारा लिख लेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। और मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, तो मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग किया जाएगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, तो मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग किया जाएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र में प्रथमा होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है, वचन मात्र में प्रथमा होती है। तो मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा की अधिकता में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्रा का जहाँ पर आधिक्य हो। अब लिंग मात्रा का आधिक्य कैसे अभी आएगा? एको दो बहवा तटा तटी तटम, ये हम अभी जब हम आगे इसके उदाहरण करने लगेंगे तो वहाँ पर इसको और स्पष्ट करेंगे। परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं द्रोणो ब्रीहि, तो द्रोणो ब्रीहि जो है यहाँ पर परिमाण मात्र का उदाहरण है। कई बार पूछा जाता है कि परिमाण मात्र का, ये द्रोणो ब्रीहि किसका उदाहरण है? तो परिमाण मात्र का उदाहरण है। संख्या मात्रे एक द्वौ बहवा, ये उदाहरण दिए गए हैं, इन सब में प्रथमा होती है। अब उदाहरण देखिए, एक एक करके देते हैं। उच्चै निच्चै कृष्णा श्री ज्ञानम, ये है प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण। उच्चै निच्चै कृष्णा श्री ज्ञानम, अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई लिंग नहीं होता है, उनमें भी उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका लिंग नियत नहीं होता है। जैसे तटः, तटी, तटम, तट शब्द है तो तटः भी बनता है, तटी भी बनता है और तटम भी बनता है। तो इस तरह से उनका लिंग निश्चित नहीं होता है। तो अलिंगाः नियत लिंगाश्च, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका लिंग नियत होता है। इन सब की जो प्रातिपदिक मात्र में इनकी सबकी प्रथमा विभक्ति होती है। अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्योदाहरणम्।
अनियत लिंगास्तु लिंगमात्राध्याधिक्यस्य तटः तटी तटम परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। अभी बताया आपको कि परिमाण मात्र में द्रोण और व्रीहि, और द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यार्थो भेदेन संसर्गेण। आगे बढ़ते हैं, इसको और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे अभी। आइए, बहुत अधिक विस्तार न देते हुए केवल परीक्षा की दृष्टि से जो अत्यंत आवश्यक है हम उस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नियत अर्थात नियम पूर्वक जिस शब्द से जिस अर्थ की उपस्थिति हो वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है या वह प्रातिपदिक कहलाता है। ठीक है, सूत्र में जो मात्र शब्द है वो पहले ही बताया कि वह प्रत्येकम योग, सबके साथ उसका योग किया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने वाला है यहाँ पर। इसके बाद जैसे कि परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे उच्चय निश्चय कृष्ण श्री ज्ञानम। प्रातिपदिकार्थ मात्र के वे सभी शब्द हैं जिनमें कोई लिंग नहीं है अथवा जिनका लिंग निश्चित है। अनियत लिंग, अनियत लिंग शब्द से क्या समझाते हैं यहाँ पर कि शब्द लिंग मात्र के आधिक्य के उदाहरण हैं। अनियत लिंग में लिंग मात्र के, जैसे तटः तटी तटम, तो तटः तटी तटम में कोई निश्चित लिंग नहीं है, अनियत लिंग है, तो वहां पर भी जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। परिमाण मात्र की बात करें तो परिमाण मात्र में जो प्रथमा होती है वो द्रोण रूप परिमाण से नापा हुआ धान्य, धान अर्थात व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद आते हैं संख्या, वचन मात्र का उदाहरण है तो एक द्वौ बहवः, ये वचन मात्र का उदाहरण है इस सूत्र में। इन सब की जो है इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद आता है संबोधने च। संबोधने च, यहाँ पर भी जो है सूत्रा की जो है पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति आती है, सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस प्रकार से, या फिर मंडू कपलुत्या, ये जो दो न्याय हैं उनमें से इस प्रकार के न्यायों से यहाँ पर संबोधने च में जो है इह प्रथमा स्यात् हे राम, इसमें भी पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति आती है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो, तो उन्होंने दे दिया हे राम, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर जब विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसके बाद रामः से राम, हे राम ऐसा बनता है।